अस्सलाम वालेकुम। बहुत अरसे बाद मतलब काफ़ी टाइम बाद एक लंबे ब्रेक के बाद मैंने फिर से रीडिंग स्टार्ट की है एंड आई एम सॉरी। जिन लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज किए उनका शुक्रिया, जिन लोगों ने मुझे मिस किया उनका भी बहुत शुक्रिया। अब इंशाल्लाह डेली बेसिस पे आपको वीडियो मिला करेगी। तो दूसरी बात ये है कि ओह माय गॉड, इतने टाइम बाद इतने सारे कार्ड्स आज निकल के आए हैं आपके लिए। और इसमें देखिए ज़रा, इतने सारे कप्स के कार्ड हैं, 1 2 3 4 कप्स के कार्ड हैं। यानी आप लोग इतने इमोशनल हुए पड़े हैं। आई डोंट नो किस बात को लेके इतने इमोशनल हैं। या तो आप इतने टाइम से वीडियो नहीं मिली इस वजह से आप इमोशनल हैं, मुझे मिस कर रहे थे, या फिर आप मेंटली जो है ना थोड़े स्टेबल फील नहीं कर रहे। बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं इस वीडियो में। यानी आप सैड फील कर रहे हैं, आप कन्फ्यूजन में हैं, आपकी तरफ किसी किस्म की दो, मोस्टली इस चीज़ को लव के तौर पे लिया जाता है क्योंकि कप्स जो है वो इमोशन को, लव को रिप्रेजेंट करता है कि आपकी तरफ एक लव ऑफ़र आई है या 2 लव ऑफ़र आई हैं और आप कंफ्यूज हैं। और कुछ तो ऐसे लोग हैं जो अपने प्रेजेंट पे जो है वो पास्ट को मुसल्लत कर रहे हैं। लाइक ये देखें 4 ऑफ कप्स जो चौथा कार्ड है उसमें आप देखें कि उसकी तरफ जो कप आ रहा है, एस ऑफ कप्स उसकी तरफ जो आ रहा है वो उसको गौर नहीं कर रहा, जबकि जो पिछले कप है ना उसके 3 जो ख़राब निकल आए हैं, जो उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं जितने बुरे हुए हैं, वो उसको अभी तक सोच के वो न्यू लव में एंटर नहीं कर पा रहा है। वो फैसला नहीं कर पा रहा है कि क्या ये सच होगा, क्या ये गलत होगा, क्या ये सही होगा। तो इस चीज़ को लेके, या फिर ये पेंटिकल्स का कार्ड भी आया है कि आपकी तरफ कोई पैसे को लेके, फाइनेंस को लेके या किसी ऐसी चीज़ को लेकर आपकी तरफ ऑफ़र आई है, आप कंफ्यूज हैं इस चीज़ को लेके कि आपको अपना बिजनेस चेंज करना चाहिए या नहीं, आपको न्यू ऑफ़र गेन करनी चाहिए या नहीं। फिर इसमें आपके पास सॉर्ड्स का कार्ड भी है कि आप कंफ्यूज हैं। और कुछ फैमिली इश्यूज़ भी लग रहे हैं कि आपके आपस में जो प्रॉब्लम है, किसी की कोई असलियत सामने आई है या कोई अपना ही जो है ना वो आपका दुश्मन बना हुआ है जो आप अब जान गए हैं। तो इसमें आप ये देखें कि सबसे पहले आपको मैसेज ये दिया जाता है करना क्या है। अब आपको ये तो समझ आ गई कि आपके कार्ड्स क्या निकल के हैं। अब करना ये है कि अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप इल्यूजन में बैठे हुए हैं। लाइक मून आ रहा है, 2 जगह पे आया है कि आप टोटली कंफ्यूज हैं, आप इमोशनल होकर सोच रहे हैं। सबसे पहले आपको 2-3 दिन के लिए ब्रेक लेनी चाहिए इमोशन से। थोड़ा डीप ब्रीदिंग करें, नमाज़ पढ़ें, अगर मुसलमान नहीं है तो आप मेडिटेशन करें या कुछ और ऐसा करें जो आपके मज़हब से रिलेटेड है, या जो चीज़ आपके दिमाग को बिल्कुल काम कर दे, पुरसुकून कर दे, शांत कर दे। उसके बाद ही आप डिसीजन लें। आपको इतनी जल्दी किसी भी डिसीजन में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर आप फाइनेंशियली भी देख रहे हैं तो आप उसके सारे डूज एंड डोंट्स देखें कि क्या चीज़ फ़ायदेमंद है, क्या चीज़ नहीं है। इमोशनल होके मैं अगेन आपको कह रही हूँ कि कोई भी फ़ैसला नहीं करना। अगर आप इमोशनल होकर फैसला करेंगे तो यकीनन वो आपके हक़ में बेहतर नहीं होगा। सो इसके बाद पेंटिकल्स का कार्ड मोस्टली मेरी नज़र में यही है कि आपको कुछ ना कुछ किसी को देना चाहिए। लाइक चैरिटी वर्क करना पड़ेगा आपको। किसी को आप पैसे दे सकते हैं, पैसे नहीं है तो आप कोई कपड़े दे सकते हैं, कुछ भी ऐसा जो आप इजीली चैरिटी कर सकें। चैरिटी का मकसद हरगिज़ भी ये नहीं होता कि आपको 10,000 देने हैं, आपको 15,000 देने हैं। आपके पास 10 रुपये 100 रुपये भी हैं तो आप वो भी अगर नेक नियति से देते हैं ना, दिल से, कि अगर आप इसलिए देते हैं कि अल्लाह ताला उसके काम में बरकत डाले, आपके काम में भी आसानियाँ पैदा करें, तब आप 10 रुपये भी दे दें तो वो अल्लाह ताला तो नियतों को जानता है ना। तो इसलिए सबसे पहले तो आप चैरिटी करें। नंबर 2, आप बिल्कुल पुरसुकून हो जाएं, अपनी इमोशंस पे कंप्लीटली कंट्रोल करें, ओवर थिंकिंग बंद कर दें, बार बार माजी में झांकना बंद कर दें। देखिए एक बात सुनें, जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है या माजी में कुछ भी ऐसा होता है तो वो हमें सिखाने के लिए होता है। इसलिए नहीं कि हम उस बंदे को लेके बैठ जाएं या उस बंदी को लेके बैठ जाएं या उस माहौल को या जो भी हमारे साथ हुआ उस वाक़े को लेके बैठ जाएं। आपने सिर्फ उसमें से क्या निकालना है कि मुझे इसमें से सबक क्या दिया गया। जब तक आप सबक नहीं सीखेंगे वही पैटर्न रिपीट होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे। ठीक है, अगर आप सबक सीख जाते हैं कि हाँ वाकई अगर मुझे दरिया समंदर पार करना है, पहली बार में मैं गिर गया, दूसरी बार में मुझे ये समझ आया कि मुझे कश्ती के ज़रिए जाना चाहिए था, मुझे तैर के नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, आपने क्या किया, आप समंदर से नहीं डरे, आप एक्सपीरियंसेस से नहीं डरे, आपने सीखा कि मुझे इस मुश्किल से कैसे निकलना है। ठीक है, मुझे समंदर पार कैसे करना है। ओके, तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसको लेंगे। इतनी ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ को लेके। अपने आप को बिल्कुल पुरसुकून करें, उसके बाद आप फैसला करें। इंशाल्लाह फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ रही है आपकी तरफ, कोई जॉब ऑफ़र आ सकती है आपको, कोई बिज़नेस आप नया शुरू कर सकते हैं। आपके लिए काफ़ी सारी ऑफ़र्स हैं, लेकिन फिर अगेन एक बात कि आपको इमोशनल नहीं होना। पहले अपने माइंड को रिलैक्स करें, बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग ना करें, माजी में बार बार झांक के ना देखें, बिल्कुल पुरसुकून हो जाए। चैरिटी वर्क करें, अल्लाह ताला को जो है आप उनके रास्ते में अगर देंगे, उनसे मदद मांगेंगे तो आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी और आपका माइंड भी खुलेगा और आपको समझ आएगी आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। बाकी ये कि मैं अपनी कुछ पर्सनल स्टोरीज़ भी, कुछ इधर उधर की स्टोरीज़ भी शेयर करती हूँ। अगर किसी को अच्छी लगे तो मुझे बताएं, मैं नेक्स्ट भी वो स्टोरीज़ या फिर कुछ ना कुछ बात जो है वो बीच में करूँगी। अगर नहीं अच्छी लगती तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आइंदा बीच में कोई स्टोरी वगैरह शेयर नहीं किया करूँगी। ठीक है, इसके अलावा पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे DM कर सकते हैं, तो आपको बाकी सारी डिटेल्स वहाँ मिल जाएंगी। मुझे मेरे इस चैनल को लाइक करें, अगर वीडियो पसंद आई है तो अपनों के साथ शेयर करें जिसको इसकी ज़रूरत है, और कमेंट करें अच्छा सा, ताकि
इस चैनल को सपोर्ट मिल सके। थैंक यू सो मच।